हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग मनी के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग बैंकिंग को लेके स्टार्ट करते हैं। सो बैंकिंग एक ब्रीफ वे में हम लोग समझ लेते हैं कि बैंकिंग क्या होता है, बैंक क्या होती है और कैटेगरीज ऑफ बैंक्स क्या है। सो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच रिसीव्स फंड फ्रॉम पब्लिक एंड ऑल्सो गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू दी पब्लिक। फंड्स फ्रॉम पब्लिक मतलब किसी भी तरह का डिपॉजिट हो गया, जैसे सेविंग्स में हम लोग कुछ डिपॉजिट करते हैं बैंक में, या फिर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, या फिर और भी तरह का जो डिपॉजिट करते हैं, तो वो हो गया बैंक में। जो डिपॉजिट करते हैं वो एक फंक्शन हो गया, ये डेफिनेशन में आ जाता है। और उसके बाद हम लोगों को बैंक लोन या फिर एडवांसेस भी देती है, क्रेडिट फैसिलिटीज देती है। लोन कैन बी ऑफ, लेकिन जैसे कि आज के टाइम पे क्रेडिट कार्ड से लोन मिल जाता है, नॉर्मल लोन्स मिलता है, पर्सनल लोन, बाइक लोन, कार लोन, हाउस लोन, ये सारी। तो ये एक बेसिक फंक्शंस है और बेसिक डेफिनेशंस है कि बैंक का डेफिनेशन क्या है। बैंक के दो कैटेगरीज होते हैं, पहला है सेंट्रल बैंक और दूसरा है कमर्शियल बैंक्स। सो ये दो ब्रॉड कैटेगरी है। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा हल्का सा कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। इट्स एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स मतलब दिस इज द गवर्निंग, दिस इज द हेड इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक्स। सो दिस इज द गवर्निंग इंस्टीट्यूशन जो सारे बैंक्स को रेगुलेट करती है। रेगुलेट करती है मतलब बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के जो गाइडलाइंस है ये सेंट्रल बैंक बनाती है, और उसी गाइडलाइंस में कमर्शियल बैंक को ऑपरेट करना पड़ता है। कमर्शियल बैंक्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे आईसीआईसीआई आ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया। जैसे आईसीआईसीआई इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देन सेंट्रल बैंक का एक और क्या है, बैंकर टू बैंक्स। जैसे कमर्शियल बैंक्स में हम लोगों को अगर लोन लेना हो या फिर अगर पैसे डिपॉजिट करना हो तो हम लोग कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं या उससे लोन लेते हैं। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक को लोन लेना हो या पैसे डिपॉजिट करने हो, दे कम टू सेंट्रल बैंक। इन एवरी कंट्री देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक। जैसे कि इंडिया में हम लोगों का आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एंड कमर्शियल बैंक में हम लोग का ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम होता है। दैट मीन्स कि अगर मान लेते जो हम लोग का डेली टू डेली बैंकिंग टास्क होता है, जैसे पैसे हम लोग जमा कर दिए, ऐसे पब्लिक एट लार्ज मतलब पब्लिक अगर पैसा जमा करना चाहे, पब्लिक अगर लोन लेना चाहे, पब्लिक अगर लॉकर फैसिलिटी यूज करना चाहे, तो ये सारा इज ओनली पॉसिबल इन कमर्शियल बैंक्स। बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन सेंट्रल बैंक, बिकॉज पब्लिक जैसे हम आपके जैसे लोग, हम लोग सेंट्रल बैंक में पैसे नहीं रख सकते हैं या फिर वहां से हम लोग लोन नहीं ले सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस क्या है, और उसको ब्रॉड डिटेल में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में, कि हाउ वन बैंक सेपरेट्स और सेट्स अपार्ट फ्रॉम दी अदर बैंक। मतलब कमर्शियल बैंक्स के क्या क्या फंक्शंस है और सेंट्रल बैंक्स में क्या क्या फंक्शंस है, एंड हाउ सेंट्रल बैंक इज डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो सबसे पहले जैसे हम लोग थोड़ा सा जो शॉर्ट में हम लोग जो डिस्कस किए थे सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग जो देखे थे कि एपेक्स इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल बैंक। एपेक्स इंस्टीट्यूशन मतलब फिर से बोलते हैं कि ये ये सबसे हेड बैंक है, और इसका क्या है, ये गवर्निंग बॉडी है टू ऑल दी अदर कमर्शियल बैंक्स। तो देयरफॉर ये अपना गाइडलाइंस बनाती है, जिस गाइडलाइंस के अंदर में कमर्शियल बैंक को ऑपरेट करना होता है। तो देखिए सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल बैंक ऑपरेट्स अंडर दी सेंट्रल बैंक डायरेक्शन। सेंट्रल बैंक डायरेक्शन मतलब सेंट्रल बैंक गाइडलाइंस के अंडर में ये कमर्शियल बैंक ऑपरेट करती है। फिर सेंट्रल बैंक में इन एवरी नेशन देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक, दैट इज इन इंडिया। जैसे हम लोग का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, दैट इज द फीचर ऑफ अ सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक में मल्टीपल कमर्शियल बैंक्स आते हैं, जैसे हमारे इंडिया में आईसीआईसीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया। उसके बाद है सेंट्रल बैंक में ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। हर एक नेशन में जो सेंट्रल बैंक होता है दैट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज ऑल्सो रेगुलेटेड एंड गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट इसकी गाइडलाइंस निकालती है, गवर्नमेंट इसको फॉर्मुलेट करती है कि कैसे ये बैंक फंक्शन करेगी, एंड दैट इज हाउ सेंट्रल बैंक ऑपरेट्स। बट कमर्शियल बैंक में it is governed by the government and as well as the statutory bodies. स्टैट्यूटरी बॉडीज में सेंट्रल बैंक भी आ जाता है, जैसे आरबीआई के गाइडलाइंस में कमर्शियल बैंक ऑपरेट करती है, एज वेल एज गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में भी कमर्शियल बैंक ऑपरेट करती है। सेंट्रल बैंक डज नॉट एम फॉर प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल बैंक, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको प्रॉफिट तो मिलता है बट ये एम नहीं करती है प्रॉफिट के लिए।
ये गवर्नमेंट का वेलफेयर के लिए काम करती है। लेकिन कमर्शियल बैंक जो है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है इज टू अर्न प्रॉफिट। कमर्शियल बैंक में बहुत सारे सर्विसेज हम लोगों को मिलते हैं, जैसे लॉकर फैसिलिटीज मिल जाता है, हम लोगों के पैसे बहुत सेफ कीपिंग में रहता है, स्टोर्ड रहता है, हम लोग लोन ले सकते हैं, हम लोग पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अदर इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज अभी है, लेकिन इनके जो प्राइमरी मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू अर्न प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग आते हैं सेंट्रल बैंक का एक और फीचर जो है which sets apart from the commercial bank, that is does not deal with general public। जैसे हम लोग सेंट्रल बैंक जैसे हम लोगों के इंडिया में आरबीआई है, वो हम लोग जाके पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, ना ही हम लोग आरबीआई से लोन ले सकते हैं, ना ही हम लोग आरबीआई का कोई लॉकर फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, या फिर जो भी अदर फीचर्स है जो कमर्शियल बैंक में हम लोग अवेल कर सकते हैं वो सेंट्रल बैंक में अवेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन कमर्शियल बैंक में हम लोग जो है सब कुछ फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं, जैसे लोन लेना हो गया, या फिर सेविंग्स में डिपॉजिट करना हो गया, फिक्स डिपॉजिट करना हुआ, लॉकर रूम फैसिलिटी हो गया, बिल पेमेंट हो गया, या इंटरनेट बैंकिंग हो गया, कुछ भी वो कमर्शियल बैंक में ही हम लोग का पॉसिबिलिटीज आता है। देन सेंट्रल बैंक में है मोनोपोली पावर टू इशू करेंसी। आरबीआई ही करेंसी इशू करती है और गवर्नमेंट आरबीआई को ही इशू करने के लिए ये ऑथराइज की हुई है। लेकिन कमर्शियल बैंक में देयर इज नो राइट टू इशू करेंसी। ये जो 5 रुपीज का या 10 रुपीज का जो नोट हो गया, या जितने सारे नोट्स हो गए, कैश कॉइन्स हो गए, ये सारे जो भी सर्कुलेशन में है, ये सारे जो इशुएंस ऑफ द पावर ऑफ इशू ऑफ द करेंसी इज डन बाय द सेंट्रल बैंक एंड इट इज अ मोनोपोली पावर। मतलब बस आरबीआई ही कर सकती है और कोई अदर बैंक नहीं कर सकती है, कोई अदर बैंक अपना पैसा नहीं छाप सकती है, अपना पैसा नहीं बना सकती है। और ये जो इशू करती है ये कमर्शियल बैंक के पास कोई राइट नहीं है इशू करने का। लास्ट पॉइंट क्या है? रेगुलेशन ओवर क्रेडिट क्रिएशन। एंड कमर्शियल बैंक का क्या है? इट क्रिएट्स क्रेडिट। क्रेडिट क्रिएट करना मतलब क्या हो गया कि लोन बढ़ाना। कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोगों से वो पैसा लेती है इन टर्म्स ऑफ जो हम लोग पैसा देते हैं एज अ सेविंग्स। उसके बाद उसी में बेस करके कमर्शियल बैंक क्या करती है, जिसको अगर मनी का रिक्वायरमेंट है तो वो लोन देती है, फिर कुछ पैसा वो रिजर्व रख लेती है और उस तरह से वो क्रेडिट क्रिएट करती है। और वो जो क्रेडिट क्रिएट करती है ताकि ये एक रेगुलेटेड वे में ऑपरेट हो, दैट इज डन बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक डज द रेगुलेशन और डज द मॉनिटरिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट इन अ वेरी नॉर्मल वे, ताकि मैनिपुलेट ना करे कमर्शियल बैंक, और मे बी आपका जाके कमर्शियल बैंक इसका मिसयूज ना करे। तो उसको ध्यान में रख के सेंट्रल बैंक क्या करती है, वो रेगुलेट करती है ओवर दी कमर्शियल बैंक। सो हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहला, इट्स एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, इट्स अ हेड बॉडी। उसके बाद ये कमर्शियल बैंक में क्या होता है, ऑपरेट्स अंडर दी सेंट्रल बैंक डायरेक्शंस और गाइडलाइंस। फिर आता है कि सेंट्रल बैंक में देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक इन एवरी नेशन, जैसे इंडिया में आरबीआई हो गया। यहाँ पे कमर्शियल बैंक में मल्टीपल कमर्शियल बैंक्स हो जाते हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। सेंट्रल बैंक इज ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। It is governed by the statutory bodies and government. It does not aim for profit. The primary objective of commercial bank is to earn profit. उसके बाद does not deal with general public. हम लोग के जैसे पब्लिक के साथ सेंट्रल बैंक डील नहीं करती है, लेकिन ये पब्लिक एट लार्ज डील करती है। मोनोपोली पावर टू इशू करेंसी, करेंसी नोट्स, कैश, कॉइन्स जो भी है ये सेंट्रल बैंक ही इशू कर सकती है, कमर्शियल बैंक इशू नहीं कर सकती है, कोई राइट नहीं है। उसके बाद इट रेगुलेट्स ओवर क्रेडिट क्रिएशन, मॉनिटर करती है कमर्शियल बैंक्स का फंक्शन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, कैसे वो क्रेडिट का क्रिएशन करती है, और ये रेगुलेट करती है। एंड द कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है, क्रेडिट क्रिएट करना। एंड व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन, ये हम लोग आगे के वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रेडिट क्रिएशन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।